नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमो नमः। आइए मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं। अब गंभीर महत्वपूर्ण ऐसे शब्दों को सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि अरे आज तो लग रहा है पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें होंगी। बहुत ही सामान्य, बहुत ही सहज, लेकिन अति महत्वपूर्ण। वह महत्वपूर्ण क्या है? अब जो यूजीसी नेट, एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ का जो पैटर्न है, सिलेबस तो वही है 2018 में जो हुआ था, लेकिन जो पैटर्न है वह बहुत ही मजेदार हो गया है। अब मैं तो अपने लिए मजेदार ही कहूंगा, लेकिन जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो सजेदार है, उनको तो सजा लग रही होगी, क्योंकि प्रश्न पूछने का तरीका, प्रश्न की प्रवृत्ति, या यूं कहें कि क्वेश्चन का पैटर्न जो है यूजीसी ने बदल दिया है। एनटीए ने, सॉरी, एनटीए यूजीसी ने जो पूरा है तो एनटीए एग्जाम करवा रहा है तो एनटीए ने बदल दिया। जो पेपर सेट करने जा रहे हैं निश्चित रूप से वो बहुत ही अनुभवी और बहुत ही मेहनत के साथ आपका प्रश्न पत्र बना रहे हैं। आज उसी से संबंधित यह चर्चा मैं आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं, और उसी चर्चा को मैं आप सभी के साथ आगे बढ़ाने वाला हूं, और उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर मैं आऊं उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। और वो देख लीजिए आप, यह आपका बैच जो है जल्दी शुरू होने वाला है इसी जुलाई के एंड में। अभी रिजल्ट एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ का आया नहीं, तो इसीलिए मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको दे दिया गया है, आप टेलीग्राम वगैरह पे जाकर या हमारे चैनल पे जाकर सीधे प्राप्त कर सकते हैं। नंबर भी आपको स्क्रीन पे दिखाई होगा। अब यहां आप देख सकते हैं कि ये देखिए, इस परीक्षा की तैयारी के लिए कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी जाए मूल पुस्तक के अलावा, तो मैं वो पुस्तक बताने जा रहा हूं जिससे लगभग 800 प्लस, 1000 तो नहीं कहूंगा, ज्यादा है, 800 प्लस से ज्यादा जेआरएफ हैं, और कम से कम 2500 से अधिक नेट के लोग हैं। 2015 में ये पुस्तक छपी थी, 10 साल हो गए, तो लगभग 2.5 से 3000 लोग अभी तक नेट हो चुके हैं, और 800 से 1000 के बीच में लोग जेआरएफ हो चुके हैं। इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसके बाहर कुछ आता जाता नहीं है। और कई लोगों का वीडियो इस पर पड़ा है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाकर, मैं नहीं जो सिलेक्शन लिए हैं। दूसरी पुस्तक है परीक्षा दर्शन। यह दर्शन के 3000 से अधिक प्रश्नों का व्याख्यात्मक संकलन है। इसको पढ़ने के बाद आपको जो दर्शन यूनिट नंबर 3 और 4 का दर्शन वाला विषय है उसको पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती। तो यह है आपका परीक्षा दर्शन। मैंने ही लिखा है चौखंबा ओरिएंटालिया से, चाहे वो संस्कृत दर्पण जो पीछे दिखाया है या परीक्षा दर्शन, ये सब चौखंबा ओरिएंटालिया के द्वारा प्रकाशित हैं और मेरे द्वारा लिखित हैं और संपादित हैं। तीसरा है क्वेश्चन बैंक है, यूजीसी नेट जेआरएफ के अभी तक के आए हुए समस्त प्रश्न पत्रों का इसमें संकलन है, आंसर के साथ, उत्तर कुंजिका के साथ। नाम है प्रश्न दर्पण, तो इसको आप ले सकते हैं, अभी तक का अपडेटेड है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात रही। अब मैं आगे आपसे कुछ विशेष बातों पर चर्चा करना चाहता हूं और चर्चा करूंगा, ठीक है। अब वो कौन सा है? पहला है, मैंने बताया न्यू बैच स्टार्ट। तो मेरा न्यू बैच, नया बैच आपका एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 का प्रारंभ होने वाला। आप लोग अपनी अपनी सीट बुक कर लीजिए, ठीक है ना। मैं अधिक लोगों को बैच में नहीं लूंगा, इतने लोगों को लूंगा जिनको मैं अच्छी तरीके से अपनी निगरानी में उनको इस प्रकार से तैयारी करवा सकूं कि वो, अगर उनको जेआरएफ करना है तो इसी दिसंबर वाले ही एग्जाम में जेआरएफ हो जाएं, और यदि उन्हें सिर्फ नेट की आवश्यकता है तो नेट क्वालिफाई करें, या उन्हें पीएचडी में एडमिशन लेना है, सिर्फ उतनी आवश्यकता है तो पीएचडी में क्वालिफाई का अंक प्राप्त कर लें, ठीक है। आइए अब देखिए, नया बैच स्टार्ट हो गया, एक विषय अपना। अब यह है कि क्या, बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या सर कोचिंग करना अनिवार्य है क्या? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं है भाई। क्यों कोचिंग करना? आप एमए प्रीवियस, एमए फाइनल, मतलब स्नातकोत्तर, या कहिए कि आप एमए में 1 साल 2 साल, मतलब एमए 2 साल का होता है तो प्रीवियस और फाइनल ईयर, ठीक है ना। प्रथम वर्ष और अंतिम वर्ष दोनों आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं, जो उसमें पढ़ते हैं वही 80 से 90% आपका सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है यूजीसी नेट जेआरएफ में, मतलब परीक्षा में। तो कोचिंग की क्या आवश्यकता है? नहीं है।
अब फिर कहेंगे सर आप क्यों कह रहे हैं कि भाई और तमाम लोग क्यों कोचिंग चला रहे हैं, तो मैं उसका भी उत्तर आप सभी के साथ साझा करता हूं। देखिए, जो पढ़ा रहे हैं ना, उनके अनुभव, उनकी योग्यता का आकलन आपको करना चाहिए। ठीक है, मैं यहां बहुत आप देखते हैं मेरी क्लास में मैं बहुत ज्यादा हंसने मजाक के मूड में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आपके पास भी समय सीमित है, मेरे पास भी समय की बहुत कमी है, सीमित समय है। तो बेहतर यही कि हम लोग वो बातें करें जो सीधा आपके लिए अति आवश्यक है, आपकी परीक्षा से संबंधित है, आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वरना मैं बहुत सारे ऐसे दो चार जो गिने चुने कोचिंग हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ में के लिए जो चल रहे हैं, ऐसा कहूंगा कि वो अगर 1 घंटे की क्लास करते हैं तो 15 मिनट कंटेंट पढ़ाते हैं, बाकी 45 मिनट उनका हंसी मजाक दुनिया भर की गपशप ही चलती है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं यहां करना है, क्योंकि ये आप सबके ही आग्रह और निवेदन और सुझाव को ध्यान में रखते हुए यह नया बैच मैं इस बार इतनी ओपनली ऐसे प्लेटफॉर्म पे आकर मैं आपकी समस्याओं या यूं कहूं कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करने के लिए आया हूं। पूर्व में अनअकैडमी में मैंने पढ़ाया था, ये सभी आप लोग जानते हैं जो हमारे पुराने छात्र होंगे, नहीं है नए जो हैं तुमसे। तो क्लास क्यों करें? क्योंकि बहुत कम समय में एक सटीक तैयारी एक अनुभवी व्यक्ति के द्वारा आपकी हो जाए और पहले ही अटेम्प्ट में आप जेआरएफ निकालिए, नेट जिसको चाहिए, मतलब जिसको जो चाहिए, जो जिसका लक्ष्य हुआ उसको प्राप्त हो जाए, वह उसमें उसको मिल जाए। इसलिए कोचिंग बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, उसके बाद आपका मूल्यांकन कैसे हो, क्योंकि आप स्वयं से तैयारी करते रहते हैं तो आपको ये पता ही नहीं चलता कि हम परीक्षा के लिए तैयार हैं, आपकी कितनी तैयारी हुई है, कितनी नहीं हुई है, कैसे क्या है। ये सब आप कोचिंग के माध्यम से, एक अच्छे शिक्षक के माध्यम से ही आपको ये सारी चीजें पता चल पाती हैं, ये सारी चीजें हो पाती हैं। तो इसलिए आपको क्लास कोचिंग अगर आपको लगे करनी चाहिए, आवश्यकता है, बहुत सारे विषयों की तैयारी आपकी नहीं है, तो आप कोचिंग लीजिए। ठीक है ना, ये रहा बात। दूसरी है, अब जो ये चाणक्य इंस्पायर इंडिया जो प्रारंभ हो रहा है, इसमें विशेष क्या है? बहुत सारे लोग कोचिंग दे ही रहे हैं, ठीक है ना, और मैं भी आप सबके लिए सिरदर्द बनने चला आया हूं कि भाई मैं भी यही करने आ रहा हूं, लेकिन मैं कुछ बदलने आ रहा हूं। ठीक है ना, आपसे कुछ करवाने आ रहा हूं, मैं कुछ करने नहीं आ रहा हूं। ठीक है, आपको इतनी तैयारी करनी है मेरे साथ मिलकर कि आप एक ही प्रयास में यह लक्ष्य प्राप्त कर ले। ध्यान रखिएगा, एक ही, मात्र एक ही प्रयास में, दूसरा प्रयास आपको करने की आवश्यकता न पड़े। इससे आपका समय भी बचेगा, आपका धन भी बचेगा और आपकी जिंदगी भी बेहतर होगी। ठीक है ना, और फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर यहां आपको पढ़ाया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। आपको 3 से 4 डेमो क्लास भी यहां मिलेगी, 3 से 4, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है पता नहीं कैसे पढ़ाते होंगे, तो आप पढ़कर एकदम तसल्ली ले लीजिए। ठीक है ना, आपको तसल्ली हो जाए, आपको पूरी तरह से मुझ पर विश्वास हो जाए। जिसको नहीं है, जो है उन्होंने ही कहा है कि ये सब आप सर करिए, तो उनको तो विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है, उनको पूरा विश्वास है मेरे ऊपर। लेकिन जो नए लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, जो मेरे बारे में नहीं जानते, मैं 8 किताबें अभी तक चौखंबा ओरिएंटालिया से छपवा चुका हूं। मेरे द्वारा लिखित किताबें चौखंबा ओरिएंटालिया दिल्ली ने छाप दिया है, प्रकाशित कर दिया है। संस्कृत दर्पण तो 10 साल पहले मैंने लिखी थी। सोचिए, जब कोई भी पुस्तक 2018 के जो सिलेबस चेंज हुआ था उसके आधार पर जब कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं थी, तो उस समय संस्कृत दर्पण प्रकाशित हुई थी, और एकमात्र पुस्तक है, इससे अच्छी कोई पुस्तक नहीं है, यह मैं गारंटी से कह रहा हूं। मेरी पुस्तक है, इसलिए मैं इसकी प्रसिद्धि के बारे में बड़े बड़े कसीदे नहीं पढ़ रहा हूं। ध्यान रखिएगा, मैं जल्द ही उन बच्चों के वीडियो भी आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा जिन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा और जेआरएफ लिया। आप चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय के अभी सुमित पांडे जी पांडे हैं, वे वेद में विषय से जो है पीएचडी कर रहे हैं प्रोफेसर रंजीत बेहरा सर के अंडर में, उनसे आप पूछ लीजिए, वो एक ही पुस्तक बताएंगे, भाई संस्कृत दर्पण पढ़िए और जेआरएफ हो जाइए। सपना हो गए, बहुत सारे नाम हैं, क्या मैं आपको नाम बताता फिरूं। आइए, दूसरी है कि प्री डेमो क्लास आपकी 3 से 4 होगी, उसके बाद कंटेंट क्लास होगी। कंटेंट बोले तो विषय की क्लास होगी। ठीक है ना, जैसे मान लो हम लोग संस्कृत व्याकरण शुरू किए, तो संस्कृत व्याकरण से
संज्ञा, संधि, समास इत्यादि एक कंटेंट की क्लासेज होंगी। फिर क्लास में ही, जैसे मान लीजिए आज क्लास हमने किया, कल क्लास, अगली क्लास में पहले हम लोग रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर जो क्लास जो है सप्ताह में 6 दिन होगी, तो जो 6 दिन हो क्लासेज होंगी, उसका 7वें दिन मतलब सप्ताह के अंत में उसी क्लास से रिलेटेड आपका टेस्ट होगा, जिसको हम लोग क्लास टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। फिर स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा, क्लास नोट्स जिसको आप कहते हैं वह भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, और वैसा क्लास नोट्स शायद मेरी किताब में भी कुछ चीजें वो ना हो जो मैं क्लास नोट्स में आपको देने वाला हूं, ठीक है। बाकी तो किसी कोचिंग संस्थान के पास सही नहीं, वो बोल जाइए। स्पेशलिस्ट फैकल्टी, देखिए मैं अकेला ही यह संस्थान रन नहीं कर रहा हूं, ना करूंगा, ना करने वाला हूं, ठीक है। मेरे साथ साथ मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय के हमारे वरिष्ठ आचार्य, विद्वान स्कॉलर, ठीक है ना, मतलब अच्छे स्कॉलर जो हैं वे मेरे साथ जो है जुड़ेंगे। इसके साथ साथ जेएनयू हो गया, जामिया हो गया, ठीक है ना, हिमाचल यूनिवर्सिटी हो गया, डॉक्टर कुलदीप शुक्ल हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, या बीएचयू हो गए, अन्य ऐसे बहुत सारे विद्वत जन हैं जिनके सहयोग से और जिनके मार्गदर्शन में यह कार्य, यह संस्थान जो है प्रगति और प्रगति की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको जहां मुझे जरूरत होगी कि इस विषय को अमुक व्यक्ति से पढ़वाया जाए, उनसे आपकी क्लास दिलवाई जाए, उनके माध्यम से आपकी क्लास हो, तो मैं उनके माध्यम से आपकी क्लास करवाऊंगा, और यह क्लास पूरी तरह से ऑनलाइन है, ध्यान रखिएगा। फिर टेस्ट सीरीज होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि एक पूरी जो है हमारा इकाई खत्म हो गई, मान लो कि 1-2 इकाई खत्म हो गई, फिर इससे रिलेटेड जो है क्लास टेस्ट के अलावा भी एक टेस्ट सीरीज चलेगी, ठीक है ना। लास्ट में परीक्षा से 1 महीने पहले कहूं कि कम से कम 1.5 महीने पहले फुल लेंथ मतलब 100 के 100 क्वेश्चन उसी तरीके से मॉडल पेपर में लेकर आप सबके साथ टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करूंगा जैसे परीक्षा में पूछा जाता है। मैं खुद से बहुत सारे क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर बना रहा हूं, जो कि सेम वैसा ही है जैसा अभी परीक्षा में पूछे जा रहे प्रश्न, ठीक है ना। फिर पर्सनल अटेंशन, मतलब जैसे आपको कोई व्यक्तिगत मुझसे सलाह लेनी है, या मुझसे कोई व्यक्तिगत गाइडेंस लेना है, या कोई आपकी व्यक्तिगत समस्या है उसका समाधान करना है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या जिन अध्यापक से आप कहेंगे उनसे संपर्क करवा देंगे, ठीक है ना। फिर PYQ एंड YT क्लास, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करवाऊंगा लगातार, ईयर बाय ईयर। उसके बाद यूट्यूब पे आपको कुछ मैराथन क्लासेज भी उपलब्ध करवाऊंगा। फिर विशेष शंका समाधान क्लास, जैसे हम लोग कोई टॉपिक कंप्लीट कर लिए तो एक क्लास ऐसी रखेंगे जिसमें उससे रिलेटेड अगर किसी के पास कोई शंका, कोई समस्या रह गई है, तो उसके समाधान के लिए भी हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है ना। फिर जो एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेगा वो ऑल टाइम मतलब लाइफ टाइम उसको वैलिडिटी मिल जाएगी, ठीक है ना, उसको रिचार्ज नहीं करवाना पड़ेगा, मतलब फिर से कोर्स बीच में नहीं करे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश उसका किसी कारण से अगर रिजल्ट नहीं निकल पाता है या नहीं एग्जाम दे पाते हैं, तो अगला बैच जब शुरू होगा, स्टार्ट होगा, तो वे पुनः निःशुल्क वह क्लास कर सकते हैं, ठीक है ना। और जब सबसे ज्यादा फोकस मेरा इसी बात पर है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका जेआरएफ क्लियर हो जाए। फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब कहते नहीं कि एक बार आओ और पार हो जाओ, ठीक है ना। और इस समय जो फी रखी गई उसमें 30% डिस्काउंट दिया गया है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करिए और क्लास करिए और अपने सुनहरे भविष्य को उज्जवल करिए और बेहतरीन बनाइए। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से ये मैं आपसे संक्षिप्त चर्चा करने आया था, और उम्मीद है कि इस चर्चा में आपको मजा आया होगा। ये मेरा मतलब जो है संस्था का कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल जो हमारा है चाणक्य इंस्पायर इंडिया का, उस पर भी जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। और चाणक्य इंस्पायर इंडिया पर भी, वहां पर भी आप संपर्क सूत्र हैं, वहां भी आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक भी मिलेगा,
तो आप उस लिंक पर जाइए और रजिस्ट्रेशन करिए। अंत में सबकी तरह इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके अपने साथियों तक इसको पहुंचाइए और इस संस्था को बहुत सारा प्यार दीजिए। आपके प्यार, आपके विश्वास और आपके भरोसे का हमें इंतजार है। तब मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। धन्यवाद आप सभी का।